हेलो एवरीवन, दिस इज जुल्फ़िकार तारिक। आई एम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ एक कंप्लीट रोड मैप टू बिकम अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। देखिए, जो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है ना, उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको हमेशा फुलफिल करने होते हैं। अगर आप उन पर ग्रिप ले लेंगे तो आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, तो इसको मैं एक स्टेप्स में डिवाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए एक आसानी हो जाए टू अंडरस्टैंड कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें कर सकते हैं। कि सबसे पहले एक वेब डेवलपर बनने के लिए, एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट तो आनी ही चाहिए। ये तो बहुत बेसिक सी रिक्वायरमेंट है और इन चीज़ों को सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे इतना जो कंटेंट और मटेरियल मिला हुआ है, इतना कंटेंट और मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप इसे आराम से सीख सकते हैं। तो अगर आप बैकएंड की तरफ आ जाए, बैकएंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए उसके भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। सो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है? देखिए, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट जाते हैं और वहाँ पे एक बंदा होता है सर्वर। तो इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जब भी आप अपनी एक फेसबुक की ऐप खोलते हैं तो आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, उस पर जाके आप कहते हैं मुझे अपनी प्रोफाइल दिखा दो, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्शन आप एज ए क्लाइंट एक इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू एक सर्वर से कनेक्ट कर रहे होते हैं और वो सर्वर क्या होता है, वो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है। तो इस पूरे मॉडल को आप कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल में एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। तो इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होती है ये आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मैं रिसोर्सेज यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता और आपको इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इतनी कोई डिटेल में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, स्टेप नंबर फर्स्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, आपने क्लाइंट सर्वर मॉडल को समझ लिया। अब आपने ये समझना है कि आपने बैकएंड डेवलपमेंट कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको एक फुल फ्लेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और आजकल मार्केट में जो पॉपुलर चॉइसेस है ना, उसमें है पाइथन, उसमें है PHP, उसमें है जावास्क्रिप्ट और उसमें है C#। तो ये चार ऑप्शंस काफ़ी पॉपुलर हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पाइथन सीखें, क्योंकि पाइथन सीखने के लिए आपको, पाइथन सीखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप बाकी फील्ड्स में भी स्विच कर सकते हैं। जैसे कि AI में पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और जावास्क्रिप्ट भी आप सीख सकते हैं, वो भी काफ़ी जगह पे यूज़ होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाइथन या जावास्क्रिप्ट सीखें। तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि उन ट्यूटोरियल्स में आपने सीखना क्या है। सबसे पहले तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बेसिक्स होती हैं, उसमें होती हैं वेरिएबल्स, उसमें होती है मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें होती है लूप्स, उसमें होती हैं स्ट्रक्चर्स, उसमें होती हैं क्लासेस, उसमें होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो अगर आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आप ये सीख लें तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आ गई। अच्छा, अब आपने एक फुल फ्लैज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली, आपने उसके बेसिक सीख लिए किसी भी ट्यूटोरियल से। अब आपने अगला स्टेप क्या है? अब आपने उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक फ्रेमवर्क सीखना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पाइथन आपने सीख लिया बेसिक, तो उसका फ्रेमवर्क कौन सा होता है? उसके फ्रेमवर्क्स हैं कुछ पॉपुलर, जेंगो और फ्लास्क। ये दो फ्रेमवर्क है जो कि बहुत पॉपुलर हैं। अब फ्रेमवर्क क्या करते हैं? फ्रेमवर्क बेसिकली आपको ऑलरेडी कुछ फंक्शनैलिटी देते हैं जिसके ऊपर आप अपनी फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टेक्निकल बंदे नहीं हैं, अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, तो मैं आपको आसान लफ्जों में समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घर खरीदने जाते हैं तो बिल्डर आपको कहता है कि ये मैंने ग्रे स्ट्रक्चर जो है ये बना दिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसकी दीवारें शवारें खड़ी कर दी हैं, सीमेंट लग गया। अब इसके अंदर जो टाइल्स हैं वो आप अपनी मर्जी की लगा ले। तो फ्रेमवर्क यही करता है, फ्रेमवर्क आपको ये फैसिलिटी देता है कि वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर दे देता है, उसके ऊपर आप चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो दो स्टेप्स आपके कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप क्या होगा? तीसरा स्टेप ये है कि आपने डेटाबेस सीखना है। डेटाबेस इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आपने जो भी काम करना होता है एक वेब एप्लीकेशन में, जो भी डेटा होता है वो आपका डेटाबेस में स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक पे जब मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ या कोई फोटो अपलोड करता हूँ, वो पीछे जाके किसी डेटा स्टोर में सेव होता है। तो उस डेटाबेस को सीखने के लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, उस डेटाबेस की वर्किंग कैसे है, उसमें चीज़ें डालनी कैसे हैं, उसे निकालनी कैसे हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और डेटाबेस में जो पॉपुलर चॉइसेस हैं वो आपके पास MySQL है, SQL सर्वर है, MariaDB है और बहुत सारे ऐसे डेटाबेसेस हैं जो कि आप सीख सकते हैं। उसमें से एक पॉपुलर एक MongoDB है जो कि SQL और NoSQL डेटाबेस होता है। ये थोड़ी टेक्निकल बात है तो आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें। बट मेन कॉन्सेप्ट ये है कि डेटाबेस को आपने मैनेजमेंट उसकी सीखनी है कि आपने उससे डेटा डालना कैसे है, निकालना कैसे है और उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट कैसे करना है। तो इन शॉर्ट, जब आपको ये चीज़ें आ जाएंगी तो आप एक फुल फ्लैज बैकएंड डेवलपर बन जाएंगे। अच्छा, तो 3 स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए हैं। मेरे ख्याल से यही 3 क्रूशल स्टेप्स होते हैं जो कि आपको एक
वेब डेवलपर बना देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो अभी के लिए ज़रूरी नहीं है। और चौथा स्टेप अगर आप सीखना चाहें तो वो ये हो सकता है कि आप अपने जो आपने कोड लिखा है उसको आप सर्वर पे कैसे डालेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी सर्वर मैनेजमेंट आनी चाहिए, इतने हाई लेवल पे नहीं आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए। उसके लिए भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। तो अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप एक फुल फ्लेज बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। और अगर आप इसमें फ्रंट एंड भी डाल दें, अगर आप इसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी सीख लें, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो बाकी टॉपिक्स, इसके रिलेटेड टॉपिक्स मैं आगे शेयर करता रहूँगा। और दिस इज़ जुल्फ़िकार तारिक साइनिंग ऑफ। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम बाकी इंजीनियर्स को, बाकी स्टूडेंट्स को ऐसे हेल्प कर सकें कि वो अपने करियर को ग्रो कर सकें। थैंक यू सो मच। आई एम जुल्फ़िकार तारिक साइनिंग ऑफ।